हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात। भारत में किस तरीके से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है और कैसे कैसे इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है और कितने महीने तक राष्ट्रीय आपात रहता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल की घोषणा की गई है। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आपातकाल की उद्घोषणा। और ये भाग 18 में दिया गया है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक दिया गया है। अब इसके बारे में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में है। अनुच्छेद 353 354 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावी को दिया गया है। आपात की उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव अनुच्छेद 358 360 में दिया गया है। जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, 358 360 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे की जाएगी? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन जारी करता है इसको? राष्ट्रपति। जब कभी राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, किस तरीके से ये जारी किया जाता है? राष्ट्रीय आपात जैसे ऐसा कोई गंभीर आपात विद्यमान हो, जैसे या युद्ध की कोई स्थिति हो, ठीक, या कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करे यानी बाह्य आक्रमण, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो, कोई सैनिक का विद्रोह हो, इसके कारण भारत या किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो, या तो पूरे भारत के भाग हो या कोई आधे से कोई भाग संकट में हो, तब उसके उपलब्ध में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर एक बार बता दूं मैं, सशस्त्र विद्रोह ये नहीं था पहले, इससे पहले था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसकी जगह ये यूज़ होता था, आंतरिक अशांति। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसको हटा के कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वे संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ज्ञात है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? सशस्त्र विद्रोह की जगह था आंतरिक अशांति, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अब है सशस्त्र विद्रोह। क्यों है ये, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अर्थात आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व की जा सकती है। ये 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल जो है लिखित प्रस्ताव दे। मंत्रिमंडल कैसे दे? लिखित प्रस्ताव दे, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे राष्ट्रपति को कोई आपातकाल लगाना है तो उसको मंत्रिमंडल से लिखित प्रस्ताव लेना पड़ेगा और फिर वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। लेकिन एक मामला आया था सन 1975 में। सन 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं ली थी, ऐसे ही बिना लिखित सिफारिश के आधार पर ही 1975 में आपातकाल लगा दिया था। बाद में इसकी बहुत सारी आलोचना की गई थी, तो फिर एक संशोधन इसमें किया गया। वो ये किया गया कि मंत्रिमंडल इस आशय के निश्चय की लिखित सूचना उसे देता है और लिखित सूचना को अनिवार्यता कर देगा। यानी कि पहले अनिवार्य नहीं था, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं ली गई थी। अब क्या गया? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया कि आपको मंत्रिमंडल से लिखित परमिशन लेनी ही पड़ेगी, तभी आपको राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो 1978 में ये लिखित मंत्रिमंडल से सूचना लेनी पड़ेगी, ये इसमें जोड़ा गया। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति को संसूचना दी भेजकर, और गुप्त रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करवा दिया। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल से लिखित सूचना नहीं ली और गुप्त रूप से आपातकाल लगवा दिया। मंत्रिमंडल की उद्घोषणा के बाद सूचित किया गया था। ये एक प्रकार की नरमकुंचा थी, बाद में बताया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना अनिवार्य कर दी गई है। इस तरीके से कोई
सूचना ना हो, इस तरीके से ये संशोधन इसमें किया गया। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी उद्घोषणा को यदि वह उद्घोषणा जारी कर सकता है तो उसके बाद भी अपनी उद्घोषणा को वापस लेने की शक्ति रखता है। ये आर्टिकल 352(2) में दिया गया है। जैसे ये बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति यदि कोई उद्घोषणा जारी कर दे राष्ट्रीय आपात के बारे में, तो आर्टिकल 352(2) के तहत ये शक्ति दी गई है कि वह अपनी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। ठीक है। और वापस अगर लेगा, ये दो पहले यदि उद्घोषणा यदि जारी करना चाहता है तो मंत्रिमंडल की इसे लिखित सिफारिश लेनी पड़ेगी, और यदि उद्घोषणा वापस लेगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है। यानी उद्घोषणा को जारी करेगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। जब आप वापस लेना तो मंत्रिमंडल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। राष्ट्रपति को भिन्न भिन्न आधारों पर क्या क्या अधिकार दिए गए, जैसे युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आसन संकट के आधार पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को ये शक्ति 38वां संविधान संशोधन सन 1975 के द्वारा ये शक्ति दी गई है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात में 3 तरीके से ये आपात लगाया जा सकता है, जैसे युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या कोई सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक। तो राष्ट्रपति को शक्ति कौन सा संविधान संशोधन के तहत है? 38वां संविधान संशोधन सन 1975 के द्वारा दी गई है। ठीक है नी। इस तरीके से भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। 38वां संविधान संशोधन सन 1975 द्वारा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 352 खंड 9 में जोड़ा गया है। 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात प्रवर्तन में था, किंतु 1975 की घोषणा को वैधता प्रदान करने के लिए 38वां संविधान संशोधन द्वारा खंड 9 के प्रावधानों को भू संरक्षित प्रभाव से अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपात के बारे में जानकारी थी, राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपात कितने महीने रह सकता है, इसको जारी कौन करता है, कब तक रह सकता है और कब कब इसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना। ठीक है, थैंक यू।